नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम मंत्रा बड़ी खबरों पर। तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। हुसैन का निधन उनके परिवार के अनुसार इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुआ। वह 73 वर्ष के थे। पिछले 2 सप्ताह से वह अस्पताल में भर्ती थे और बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। यूपी के संभल में हिंसा के बाद प्रशासन के अतिक्रमण और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रोज सनातन के नए सबूत मिलते नजर आ रहे हैं। संभल के मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। कुएं से आज हिंदू देवी देवताओं की 3 मूर्तियां मिली। इसमें से एक गणेश जी की मूर्ति है और स्थानीय लोग एक मूर्ति को माता पार्वती की मूर्ति होने का दावा कर रहे हैं, जो कि खंडित है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत का मामला दर्ज है। राज्य में कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस भेजा है। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी को हमेशा ही एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नई पहचान दिलाई। पीएम मोदी ने उन्हें सांस्कृतिक एकता का स्तंभ भी बताया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके के अभी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच के रिश्तों में और मजबूती के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस का एक बार फिर फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि प्रियंका मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने अपने कलेक्शन के साथ ही एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म अपनी रिलीज के 11वें दिन 100 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही, जिससे इसका कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1322 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस फिल्म को देखने के लिए दूसरे शनिवार और रविवार को ऑडियंस की सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतार लगी रही। वहीं अब पुष्पा 2 देश की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लखनऊ में इस सीजन की सबसे सर्द रात रविवार को रही। रात का पारा 5.5 डिग्री रहा। इस दौरान 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। गलन की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। शहर का ट्रैफिक बेहद स्लो रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है, इसका अनुमान लगाया है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में यूपी में ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी में ठंड ने रविवार को अपने तेवर दिखाए। न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। पहाड़ी राज्यों की ठंड का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली का तापमान शिमला से भी कम रहा, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन गई। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक परिवार छठी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में जहां 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साइबर ठग नए पैंतरों से ठगी कर रहे हैं। कोटा के एक नामी व्यापारी से मोबाइल सिम चालू करने को लेकर 50 लाख रुपए की ठगी की और इस रकम से ठगों ने पटना में 40 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद ली। ठगी की रकम जिस खाते में डलवाई थी, उससे ज्वेलर्स को भुगतान करने वाले थे, लेकिन कोटा के व्यापारी की रिपोर्ट पर साइबर पुलिस ने पेमेंट होल्ड करवा दिया। उधर पटना में ज्वेलर्स ने भी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी है। राजस्थान से गाजियाबाद के लिए बजरी ले जा रहा एक ट्रक दक्षिण मोतीबाग में रावतुला राममार्ग पर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर ने कहा, एक टैक्सी ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की। टैक्सी में यात्री थे। उन यात्रियों को बचाने के लिए मैंने टैक्सी को इस दिशा में मोड़ दिया। दिल्ली की एयर क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से AQI में लगातार गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण लागू कर दिए हैं। ग्रैप 3 के लागू होने
के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वही निर्माण कार्य जारी रहेगा जो राष्ट्रीय तौर पर जरूरी है। जयपुर की उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में रविवार शाम गैस लीक होने से 10 स्टूडेंट्स की बेहोशी के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ पूर्व छात्र नेता निर्मल चौधरी अपने समर्थकों के साथ रात भर से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से टॉक विधायक सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा कि जयपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गैस रिसाव के कारण कई स्टूडेंट्स तबीयत बिगड़ने के कारण बेहोश हो गए। यह बेहद चिंताजनक घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। राजधानी जयपुर में बीती देर रात उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट्स के बेहोश होने की घटना के बाद संस्थान को सील कर दिया गया है। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम की टीम ने सोमवार सुबह कोचिंग संस्थान पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा एफएसएल की टीम ने कोचिंग संस्थान के सीवरेज से पानी का सैंपल लिया, उसे अब जांच के लिए भेज दिया गया है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तरुण दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।